शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत गुजरात निकाय चुनाव से। गुजरात निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियों ने मिलकर रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है और ये खबर बताती है कि गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं होगा। खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर यह है कि गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव से पहले 600 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जी हां, टोटल 600 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है सूरत में। और यहां पर बताता है कि 600 कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी में जाना, इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ गुजरात निकाय चुनाव में उतरी है। आम आदमी पार्टी का एक ही नारा है, उनका एक ही मॉडल है, वो है दिल्ली मॉडल। दिल्ली में जिस तरह से विकास किया, स्कूल व्यवस्था सुधार दी गई। और बात कर लेते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, महिलाओं को लेकर जो काम किया दिल्ली सरकार ने, वही काम, उसी काम के तर्ज पर गुजरात निकाय चुनाव में उतरी है। अब की बार मजबूती के साथ उतरी है और ये दिखाता है कि ये चुनाव अब की बार बीजेपी के हाथ से जा सकता है। यानी कि गुजरात निकाय चुनाव में झाड़ू चलेगी और फूल मुरझा जाएगा। निकाय चुनाव से जुड़ी और जानकारी मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें यह है कि दिल्ली मॉडल के तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने एजेंडा तैयार किया है और उसे गुजरात के लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। टोटल 154 उम्मीदवारों को उतारा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ये 154 उम्मीदवार वहां के लोगों को ये बता रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में उनको फायदा होगा। आम आदमी पार्टी ने यह वायदा किया है कि निकाय चुनाव जीतने के बाद वहां के लोगों को वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी, वो तमाम जरूरत की चीजें दी जाएंगी जिसकी उन्हें जरूरत है। गुजरात निकाय चुनाव की मैं बात कर रहा हूं और गुजरात से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देता हूं। गुजरात में इस वक्त स्थिति यह है कि बीजेपी से जनता नाराज चल रही है, जिसकी बहुत बड़ी वजह है बेरोजगारी। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा है जो गुजरात को भी नहीं छोड़ा। भले ही पीएम मोदी ये कहते हैं कि हमने गुजरात में विकास किया है और गुजरात में विकास का मॉडल तैयार किया जा रहा है, लेकिन जमीनी धरती तो कुछ और ही कह रही है। वहां की जो जमीन बताती है, वहां का जो स्थानीय लोगों का मानना है वो ये है कि बीजेपी ने वहां काम नहीं किया है। मुख्यमंत्री रहते हुए विजय रूपानी वो काम नहीं कर पा रहे हैं गुजरात के लोगों के लिए, जो काम उन्हें करना चाहिए था। और निकाय चुनाव में 600 उम्मीदवारों का आम आदमी पार्टी में शामिल होना बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। आपको मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। चाहे वो अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर गुजरात में निकाय चुनाव हो, और कई राज्यों को लेकर भी आम आदमी पार्टी एजेंडा तैयार कर रही है, आम आदमी पार्टी रणनीतियां बना रही है। और आपको मैं यहां पर यह बता दूं कि दिल्ली में जो काम अरविंद केजरीवाल ने किया है वो काम दिख रहा है। चाहे वो स्कूलों की बात कर लेते हैं, आज सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, जो स्थिति आज दिखाई देती है, वो प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छी है। आज लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। जो सरकारी अस्पताल दिल्ली में जिनकी हालत पहले खराब हुआ करती थी, उसको अरविंद केजरीवाल ने बेहतर ढंग से उन अस्पतालों का एक नया रूप दिया। तो इस तरीके से दिल्ली की सड़कों को एक नया रूप दिया। तो अरविंद केजरीवाल ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर दिल्ली के अलावा उन्हें किसी और चुनाव में उतरना है, किसी और राज्य के चुनाव में अपनी टीम तैयार करनी है, तो इसके लिए उन्हें सबसे पहले एक मॉडल तैयार करना होगा, एक एजेंडा तैयार करना होगा। और वो मॉडल तैयार किया है उन्होंने दिल्ली मॉडल के तर्ज पर। दिल्ली मॉडल के तर्ज पर चुनाव जीतने की तैयारी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी को इस निकाय चुनाव में जो बढ़त मिल रही है, वहां के लोग जो पसंद कर रहे हैं
जो घोषणा पत्र जारी की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये घोषणा पत्र बताता है कि अरविंद केजरीवाल ने सबसे जो बड़ा मुद्दा वहां के लोगों के लिए रखा वो है रोजगार। रोजगार आज के समय में बहुत बड़ी चीज है। महिलाओं को लेकर वो चल रहे हैं, शिक्षा को लेकर चल रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर चल रहे हैं। तो ये मैनिफेस्टो जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जारी किया गया था, जो घोषणा पत्र है उनका, बहुत मजबूती से दिखाई देता है ये घोषणा पत्र। और इस निकाय चुनाव में जो फायदा अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उससे बड़ा झटका कांग्रेस और बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। भले ही बीजेपी ने ये तमाम तरीके के वायदे किए हों, तमाम तरीके की बातें की हों कि हमने गुजरात में इस तरह से विकास किया है या गुजरात के लोगों को ये सुविधाएं दी हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अब जो निकल कर सामने आई है वो बहुत चौंकाने वाली है। आपको मैं बता दूं कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही उत्तर प्रदेश की तरफ भी गए हैं वो, और वही मॉडल वो उत्तर प्रदेश में भी अपना रहे हैं। ये चीजें अरविंद केजरीवाल की ये रणनीतियां अब विफल साबित नहीं होने वाली। पहले का समय अलग था, जब अरविंद केजरीवाल के पास कोई एजेंडा नहीं हुआ करता था, घोषणा पत्र कमजोर हुआ करते थे, उनके पास वो उम्मीदवार नहीं हुआ करते थे, उनके पास वो रणनीति नहीं होती थी। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल समझ चुके हैं। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की जो स्थिति के बारे में आपको बताया था कि दिल्ली में जो बहुमत के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई और दिल्ली के लोगों ने उन्हें पसंद किया, 70 में से 60 से अधिक सीटें उनकी आई हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बहुमत के साथ वो आई, यानी कि दिल्ली में जो काम किया उसे दिल्ली के लोगों ने पसंद किया। और अगर जो घोषणा पत्र जारी किया गया है गुजरात के लिए, वो घोषणा पत्र जब लोग पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी यकीन हो रहा है कि वाकई में दिल्ली में बदलाव हुआ है तो गुजरात में भी बदलाव होगा। और बदलाव तो ऐसा होने वाला है इस झाड़ू में, इस झाड़ू से बीजेपी और कांग्रेस जो है उसका सफाया होने वाला है। जी हाँ, झाड़ू चलने वाली है अब की बार। पहले झाड़ू नहीं चलती थी, पहले झाड़ू बहुत धीमे चलती थी, लेकिन अब झाड़ू की आंधी में कमल और हाथ का पंजा कांग्रेस दोनों कहीं ना कहीं हवा की तरह उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये देखिए कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को ये साफ तौर पर बता दिया है कि किस तरह से चुनाव कैंपेन करना है, लोगों से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से लोगों को हम जो उनकी तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है उसके बारे में समझाना है। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की टीम भी बहुत सक्रियता के साथ काम कर रही है और ये साफ मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली के अलावा बाहर भी अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे दायरा बढ़ाना मतलब उनका ये स्थिति देख सकते हैं कि वो पूरे देश में ही कहीं ना कहीं अपना दायरा बढ़ाएंगे चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और जिस तरह से बीते समय लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के समय में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए अच्छा काम किया, लोगों तक फूड पैकेट्स पहुंचाए गए, खाने की सामग्रियां पहुंचाई गई, तमाम तरह की सुविधाएं पहुंचाई गई, गरीब लोगों को अनाज पहुंचाया गया। तो ये बताता है फ्री में बिजली दी गई, पानी दिया गया। ये सब चीजें बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो घोषणा पत्र जारी करते हैं वो केवल दिखावटी नहीं होता, उनके घोषणा पत्र में सच्चाई झलकती है। जो वायदा वो करते हैं वो पूरा करते हैं। और ये बात गुजरात के लोग आसानी से समझ रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा जब बीजेपी लोग किया करते थे, अब लोग विकास की बात कर रहे हैं। आज नौजवान रोजगार की बात करता है, आज व्यापारी व्यापार की बात कर रहा है, आज विकास की बात हो रही है हर तरफ। पहले के समय में ये हो रहा था कि बीजेपी की आंधी चल रही थी कि बीजेपी को वोट देना है, लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, विकास बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी पार्टी को ऐसे ही वोट दे देना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उनको फायदा नहीं पहुंच सकता। अक्सर देखने को मिलता है जो चुनावी पार्टियां होती हैं वायदे तो बहुत सारे कर देती हैं, उनके घोषणा पत्र में बहुत सारी चीजों का जिक्र होता है, लेकिन वो उसे जमीनी स्तर पर नहीं उतारती। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा पत्र जारी किया, जो कहा वो करके दिखाया, और गुजरात में भी वही करने वाले हैं। यानी कि जो स्थिति अब बनी हुई है
निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। और इसकी शुरुआत इसी से देखने को मिली कि बीजेपी में टूटने की कगार हो गई है, बीजेपी टूट की राह पर है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।